बबुआ इसको बोलते हैं 1F, ठीक है, एक्सरसाइज 1F के बाद चलेगा। और टॉपिक जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बोलेंगे हम लोग रेशनलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? रेशनलाइजेशन। आइए समझते हैं इसके बारे में, बहुत बढ़िया से बात करेंगे, खूब मन लगा के बात करेंगे और इसको पूरा अंदर तक जानेंगे कि सर है क्या ये। ठीक है, बोला गया क्या? रेशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू एलिमिनेट द इरेशनल नंबर इन द डिनोमिनेटर। तो सर हमारे पास दो ही चीज है, वो क्या है सर? एक बबुआ है न्यूमरेटर और एक क्या है? डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में याद कीजिए अगर निगेटिव रहता है तो उसको पॉजिटिव करना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। और अगर डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर में है तो भी उसको सही करना पड़ेगा। तो हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर हमारा डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, अब रहा बात कि रेशनल नंबर होता क्या है सर, तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं सर कि √2 है। क्या है तुम्हारा? √2 एक रेशनल नंबर है। जैसे सपोज दैट कि हमारे पास एक नंबर है 2/√5, तो आप देख पाओगे सर न्यूमरेटर तो ठीक है, डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम है। का है सर? ये √5 एक रेशनल नंबर होता है, बोलो हाँ या ना? ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है ना? बुखार लगा है, शरीर गर्म हो गया है, यहाँ भी बुखार है, क्या √5 आ गया है। जैसे मान लो कुछ और हो सकता है, 3/1 प्लस का √2। आप लोग पढ़े हो ना कि एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल क्या होता है? इरेशनल होता है। अगर रेशनल में इरेशनल को ऐड करो तो क्या होगा? इरेशनल होगा। तो फिर से डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा? इरेशनल नंबर हो गया। तो जब कुछ ऐसा दिखेगा तो एक प्रोसेस लगाएंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। तो क्या बात समझ में आएगी कब प्रोसेस लगाना है? कि जब डिनोमिनेटर में कैसा हो? इरेशनल नंबर हो तो क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, द वर्ड रेशनलाइज लिटरली मीन्स मेकिंग समथिंग मोर इफिशियंट, मतलब किसी चीज को हम और असरदारक बनाएंगे, आसान बनाएंगे, इजी बनाएंगे। एक बात बताओ बाबू, आप लोग को याद होगा, कुछ बात जरूर याद होगा कि सर अगर हमारे पास सपोज दैट कि 1/√2 लिखा हुआ है, सर जो √2 है वो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला बनेगा कॉन्सेप्ट, और इरेशनल नंबर कहलाएगा, नहीं ना होगा? तो बबुआ जब तुम इसको सोल्व करने जाओगे तो मालूम क्या चलेगा? 1/1.414 डॉट 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 आगे चलते रहेगा। ये कहाँ तक जाएगा सर? चांद के पार, चांद के पार, उसके भी पार, उसके भी पार, उसके भी पार, है ना? तो बताओ इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या होगा? देखो 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 चमत्कार देखो, यहाँ से हटाएंगे डेसिमल तो यहाँ जगह जीरो, जाओ कहाँ तक जाओगे? चांद के पार, उसके भी पार, इन्फिनाइट के पार जाते रहेगा। तो क्या इसको सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस बीमारी को दूर करना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? बीमारी कहाँ है, समझ में आ गया? यस, वेरी गुड। आइए चमकाते हैं इस चीज को अच्छे से। जो जो चीज इंपॉर्टेंट है देखिएगा ध्यान से आप लोग। इट्स एडोप्टेशन इन मैथमेटिक्स मींस मेकिंग द इक्वेशन रेड्यूस्ड इनटू द मोर इफेक्टिव एंड सिंपलर फॉर्म। इसका काम एक ही है सर, क्या करेगा? हमारे इक्वेशन को आसान कर देगा। तो डिफिनेशन आप लोग लिखिए, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। अरे जल्दी करो, ट्रेन छूट रहा है मेरा, जल्दी करो, मेरा ट्रेन छूट जाएगा नहीं तो, मेरा ट्रेन छूट जाएगा, जल्दी करो। हो गया? आपका फ्लाइट छूट जाएगा? अच्छा जी, चलिए। यहाँ देखिए, फ्लाइट छूट रहा है मुस्कान का, यहाँ देखो। आप लोगों ने एक बात बताने वाले हैं, एकदम हमेशा याद रखिएगा जिंदगी भर, ठीक है? यही बीमारी है और इस बीमारी को सॉल्व करने का मात्र एक दवा है। नहीं होता है कि एक दवा सब रोग के लिए? यस। यहाँ देखो, अगर आपके पास √2 दिख रहा है और हम चाह रहे हैं कि सुधर जाए, अपनी जिंदगी में रेशनल नंबर बन जाए, तो किसी नंबर से पार्टिकुलर ऐसा कोई नंबर बताइए जिससे मल्टीप्लाई करने पे सुधर जाए, बताइए। तो बाबू इसमें अगर √2 से ही मल्टीप्लाई कर ले तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। नहीं, आप इसको सही बोल रहे हैं, आप √4 बनेगा। तो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वैल्यू 2 ही देगा ना, बोलो हाँ या ना? तो मतलब समझ में आया कि सर अगर √2 में √2 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। अच्छा एक बात बताओ और बताइए सर, अगर हम चाहते हैं इसको सुधारना, जैसे मान लो तुम्हारे पास में कितना है? √5 है और यहाँ सर प्लस का √3 है, हम चाह रहे हैं इसको सुधार दें, सुधार के इसको बना दे रेशनल नंबर। क्या बना दे? रेशनल नंबर बना दे। तो सर एक बात हम लोग बेसिक वाला लगाएंगे, बच्चा वाला खोपड़ी लगाएंगे। हम पढ़ के आए हुए हैं एक चीज कि सर इसी को जस्ट सेम टू सेम लिख के ना उल्टा अगर कर दे साइन को, तो हमको एक फार्मूला बन जाएगा, कौन सा? a² माइनस b²। तो कितना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर माइनस कितना? √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या होगा कहानी, सर √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5, और √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। तो फिर कितना आ गया? 2। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अब से हमको रेशनलाइज जब करना पड़ेगा तो सर जो रहेगा सेम उसी से पकड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर प्लस माइनस वाला दिखा तो सेम चीज रखेंगे, बस साइन को चेंज कर देंगे। देखो ध्यान से, ये भाई साहब प्लस में तो क्या हो गए? माइनस, ये जो थे उन्हीं से कर दिए। तो बस यही एक मात्र सोल्यूशन है इसका, और कोई सोल्यूशन
नहीं है। तो यहाँ से सिंपल से एक क्वेश्चन बनेगा ये, वो बनेगा रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या नाम पड़ेगा उसका? रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो जो इस चीज को सुधार दे वही क्या कहलाएगा? रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। यानी √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या बनेगा? √2 बनेगा। √5 प्लस √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या बनेगा? √5 माइनस √3। ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर, ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल एक रेशनल बन जाए, दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या बात समझ में आया? क्या सिंपल सा बात समझ में आया क्या? इसी चीज को लिखना है बाबू, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर इज अ रियल नंबर दैट कैन कन्वर्ट एन इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय इट। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है सर। If the product of two irrational number or surds is a rational number, then each surd is a rationalizing factor for each other। अब रहा सर कि यहाँ पर सर्ड बोल रहे हैं, समझा देते हैं। और इसी के साथ एग्जाम्पल है कि व्हाट इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 5√3। तो सर इस √3 को हटाने के लिए हमारे मन में एक ख्याल आया है। क्या ख्याल आया है? कि सर इस √3 को हटाने के लिए मात्र √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जिंदगी आसान हो जाएगा, हाँ या ना? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 5 × 3। तो सर रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या बनेगा? √3 बनेगा। हो गया कहानी। लिखेंगे, बढ़ेंगे हम आगे। चलिए अब सर डाउट यहाँ जो आया है ना, डाउट पर थोड़ा आप लोग विचार कीजिए। एवरीवन भाई शांत रहिए आप लोग, डाउट पर विचार कीजिए। सर डाउट ये है हमारे पास कि सर है कितना? 5√3 है। ठीक है सर, ठीक। हम इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो इस इरेशनल नंबर को हटा दे, वहीं क्या कहलाएगा? रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। अब सुनिए मेरा बात, हमको प्रॉब्लम 5 से नहीं है, हमको प्रॉब्लम है √3 से। और आपको पता है कि जब √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, इसमें जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो किससे करना पड़ेगा? √3 से करना पड़ेगा। तो ये होगा कितना? देखो ये कितना हो गया? ये हो गया सर 5, और इस दोनों का वैल्यू कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। तो ई जो है सर इसके कारण से सुधर गया है ना, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अगला होता है, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्लियर है? यहाँ देखो बहुत बेसिक में प्रॉब्लम है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, नहीं नहीं, अब इधर देखो, अब छोड़ दो, रहने दो, इधर देखो, यहाँ देखो, मिटा रहे हैं एवरीवन। कुछ बात है बेसिक वाला जिसमें प्रॉब्लम है एवरीवन। प्रॉब्लम ये आ गया सर कि जब रूट को मल्टीप्लाई किए आपस में, तो सर ये रूट जा कहाँ रहा है? वेयर हैज रूट गॉन? ठीक है, ठीक ना? एक बात बताइए आप लोग कि अगर x में x से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या बनेगा? तो हमको एक बात पता है सर कि जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं। बोलो हाँ या ना? 1 + 1 कितना हो गया? x का पावर 2 हो गया। तो ये चमत्कार यहाँ भी होगा। देखिए कैसे होगा। एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो आपको दिख रहा है रूट, इसका स्पेशल वैल्यू होता है x⁻1/2। क्योंकि सर 2 यहाँ पर हिडन रहता है। क्या रहता है? 2 यहाँ पर हिडन रहेगा, तो वहाँ पर 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है स्क्वायर रूट में। तो वैल्यू क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई इसका वैल्यू कितना होगा? x⁻1/2। बेस सेम है ना, तो क्या होगा? पावर ऐड होगा 1/2 प्लस का 1/2, वैल्यू कितना होगा? x⁻। एलसीएम कितना? 2 का एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। 1 + 1 कितना होगा? बोलो, x⁻1 + 1 2, 2/2 मतलब कितना हो गया? ये तो कट गया, 1 हो गया, मतलब कितना? x⁻1 हुआ, मतलब कितना? x हो गया। तो हम लोग इतना लंबा चौड़ा नहीं करके एक सिंपल सा बात क्या समझ में आया कि अगर सर रूट में अगर √x से मल्टीप्लाई करेंगे, दो चीज आपस में हुआ मल्टीप्लाई, तो रूट गायब होगा, x निकल जाएगा। इसीलिए समझ में आया सर कि अगर √3 × √3 है, चाहे अंदर रहे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × √3, इन सब का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। तो इन सभी चीज को समझते हुए क्या समझे कि 3 × 3 कितना होता है? 9 होता है। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसी कारण से क्या होगा सर? 3 होगा। ठीक है सर, आइए पहले क्वेश्चन की तरफ नजर मारिए आप लोग। क्वेश्चन रहा ये, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। एवरीवन, राइट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो हमारे पास सर इस डिनोमिनेटर को देख के ख्याल आएगा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करे ये भाई साहब सुधर जाएं। हमको समस्या इससे हो रहा है क्योंकि सर इरेशनल नंबर है, तो पहला बात कि सर इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। अच्छा, रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन था? ये वही नंबर था जिसके कारण से रेशनल नंबर बन जाए, है ना?
तो सबसे पहला बात सर जो हमारे पास में है, वी हैव, ये क्या है सर, 1/√2 प्लस का √3। आप लोगों ने एक बात हम और सिखाएंगे लास्ट में, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो चेंज हो रहा है वो किसी कारण से चेंज हो रहा है, कब चेंज नहीं होगा इस पर हम बात करेंगे। देखिए एवरीवन, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो क्वांटिटी है, यहाँ पर जो क्वांटिटी है इसमें प्लस है, तो अगर हम यहाँ पर √2 प्लस है तो कर दो -√3। ये काम आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा, ऊपर भी। कितना, √2 माइनस का √3। अब सर समझ में नहीं आया कि आप ऐसा क्यों कर दिए। अब मेरे पास सुनना आप लोग, आपके पास कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, लेट सपोज 2/3 एक नंबर है, रेशनल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 1 का मतलब ये भी होता है कि सर 2/3 में अगर हम सेम क्वांटिटी से 4/4 से और मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो भी मतलब क्या होगा सर, 1 के ही बराबर होगा। कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो मतलब सर 2/3 में हमने 1 से नहीं मल्टीप्लाई करके किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जो ऊपर नीचे क्या है, सेम है। तो हमने ऊपर नीचे जब सेम किया क्वांटिटी, मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या हाँ या ना, क्या लॉजिक समझ में आया आप लोग को। तो क्यों करना है इसका एक लॉजिक है, क्योंकि सर हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कट के 1 हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है ना, कट जाएगा, तो 1 के बराबर, इसलिए गलती नहीं है। अगर अपने मन से सिर्फ और सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे, तो कौन बोला करने के लिए, नहीं होगा। कौन बोल दिया, किस लॉ से कर दिए। तो यहाँ बोलेंगे कि सर लॉ एक है कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं होता है, ये बात मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताता है। बट यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है कि अपने मन से कर दिए, तो अपने मन से हम नहीं किए हैं, हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। क्या क्लियर है, यस सर। अब देखो बाबू, ऊपर जो है 1, यहाँ है ए, तो ऊपर से मल्टीप्लाई करने पर कोई तो चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज तो होगा नहीं। तो ऊपर कितना होगा, √2 माइनस कितना, √3। भाई 1 से मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे, इससे भी करोगे, फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। लेकिन नीचे काम बन गया क्या, a+b इंटू a-b, तो क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर और माइनस है कितना, √3 का स्क्वायर। लेकिन जानते हैं आप लोग, यहाँ जो माइनस निगेटिव आएगा ना, वो नहीं आएगा, बताएंगे आप लोग थोड़ा देर में, वेट कीजिए। इसका वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा कितना, √2 माइनस का √3, और नीचे कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना 2, और ये कितना होगा तुम्हारा -3, -3 हो गया ना। तो आगे और बढ़ेंगे तो कितना होगा, √2 माइनस का √3, और नीचे कितना आ जाएगा, -1। डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप रास्ता पकड़ना पड़ेगा, एक स्टेप आपको और करना क्या पड़ेगा सर, करना ये पड़ेगा कि सर हमको सर ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस। तो क्योंकि सर डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होता है और ना ही इरेशनल नंबर के फॉर्म में होता है, तो कितना होगा, √2 माइनस का √3 बटा में -1, तो -1 से नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर भी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि दो क्वांटिटी है। आइए, तो -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस ना, तो माइनस का √2 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का कितना हो गया, √3 हो गया, बटा में कितना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हो गया ना। तो सर यहाँ से क्या समझ में आया सर, कि सर √3 माइनस का √2 बटा में 1। तो बताइए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, यही है, √3 माइनस का √2, √3 माइनस का √2 इज अ रेशनलाइजिंग फैक्टर। लिख लीजिएगा द, यहाँ से लिखिएगा द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस बराबर होगा कितना, √3 माइनस का √2। अब आप लोग को ना एक बात सिखाएंगे जो हमेशा याद रखना है, जब भी रेशनलाइज करेंगे तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे। वो क्या बात है अभी बता रहे हैं, पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। कभी भी निगेटिव नहीं आएगा नीचे, कभी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जी, अब देखो सुनो एवरीवन, एवरीवन, आपके बुक में जो आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है सर क्या, कि सर हमको दिख रहा है सिर्फ √2 माइनस का √3, ठीक ना। यहाँ आंसर कितना आ गया, √3 माइनस का √2 आ गया। ऐसा नहीं कि गलत है, हम आप चीज़ों को ना एक्सप्लेन अब करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि इसको सुधारने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ा है, इसीलिए रेशनलाइजिंग फैक्टर इसको बोलेंगे, ठीक है सर। लेकिन हम इसको थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करें तो क्या बात चेंज हो सकता है, ये आप लोग खुद बताना। आप लोग देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक को ही फॉलो करना है, जो बुक में लिखा हुआ है वही परम सत्य है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। एक बात बताना आप लोग, स्टार्ट करें, बताएं, एक बात बताना आप लोग एवरीवन, यहाँ देखो भाई, ए हीरो, पीछे बैक बेंच, यहाँ देखो, अगर हम 2 में 3 को ऐड करें या 3 में 2 को ऐड करें, क्या वैल्यू चेंज होगा क्या, नो सर, वेरी गुड।
ये प्लस में हम लोग ऐसे किए हैं, ठीक है। तो ये जो चीज हमारे पास में दिख रहा है कितना है, ये 1/√2 प्लस का √3 है, ठीक है। इसके लिए सर हमको, इसके लिए रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √2 माइनस का √3 होगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन चेंज करना पड़ता है, प्लस का माइनस करना पड़ता है, कर दिए, आ गया आंसर। लेकिन एक बात बताना आप लोग खुद से कि सर अगर हम एक काम करते हैं कि 1/√3 प्लस का √2 कर दिए तो क्या ये गलत हो जाएगा? सर √2 प्लस का √3 है, तो क्या चेंज कर दे, कुछ चेंज होगा क्या? नो चेंज होगा। तो अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या बनेगा बताओ? √3 माइनस का √2 बनेगा। लेकिन इसको करने से क्या फायदा होगा, अब ये सोचो। इसको करने से ये फायदा होगा कि डिनोमिनेटर का भी निगेटिव होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि 3 बड़ा है, √2 छोटा है। √3 बड़ा है और √2 क्या है तुम्हारा, छोटा है। तो बड़ा में से घटाओगे छोटा को तो रिजल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आज के बाद से जब भी रेशनलाइज करना पड़ेगा तो एक नजर हम यहाँ पे देख लेंगे। फिलहाल के लिए इसके अनुसार से बात करें, सिर्फ इसके अनुसार से बात करें तो वैल्यू क्या होगा हमारा, √2 माइनस का √3 होगा। बट इसका जो अदर फॉर्म बना सकते हैं खुद से वो ये बनेगा। तो हम जब भी इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना होगा, 1/√3 प्लस का 1/√2 करेंगे। ऐसा क्यों कर देंगे सर? क्योंकि प्लस में कुछ चेंज होगा नहीं, और फायदा क्या हो जाएगा कि सर हमको पता है कि माइनस तो करना पड़ेगा, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे तो कैसा रहेगा, रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। इसीलिए इतना मेहनत करवा रहे हैं, बढ़े क्या आगे हम। हाँ बोलिए, अगले क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा के समझाते हैं। चलिए यहाँ देखिए, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है सर, वी हैव, क्या है सर, 1/√7 है ना। सर इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या किया जा सकता है, देखिए तो 1/√7 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई √7 से भी, और ऊपर क्या करेंगे, √7 से करेंगे, ये नहीं करेंगे। सर ये वैल्यू क्या होगा, नीचे कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा तुम्हारा, √7 हो गया, नीचे कितना हो गया तुम्हारा, 7 हो गया आंसर। क्या डिनोमिनेटर से रूट हट गया, हट गया। अब यहाँ बात सर समझ में आया कि सर अगर अकेला है ये तो सर सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई करना है, साइन चेंज नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर देखो प्लस वाला है ना, तो अगर प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कुछ मत करेंगे, क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, प्लस है तो क्या, माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस। चलो तो एक काम करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बना के दिखाओ फटाक से, एवरीवन सोल्व द क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। चलिए बनाओ, 2 नंबर बनाओ, पढ़े बताएं हम। चलिए सेकंड नंबर देखिए आप लोग, एवरीवन क्वेश्चन क्या है। चलो सेकंड नंबर में ना आपको ना बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो यहाँ पर सेकंड नंबर देखो सर, क्वेश्चन क्या है, √5 बटा में कितना है सर, 2√3 है, कितना है। अब मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, आपको प्रॉब्लम किससे है, √3 से है। किससे प्रॉब्लम है, इस 2 से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, बिगाड़ा कौन है, √3। इसको सुधारना पड़ेगा, नहीं ना। तो इसको सुधारने के लिए ये सोच रही है कि सर क्या क्या सुधार रहे हैं आप। देखो √5 है ना, और ये कितना है तुम्हारा, √3 है। प्रॉब्लम √3 कर रहा है, तो √3 को हटाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेते हैं, कोई दिक्कत होगा क्या? ठीक है, तो सर फायदा क्या मिला, ऊपर देखिए क्या बन गया, ऊपर बन गया रूट अंडर कितना, 15 हो गया। सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, कुछ सोचेंगे मल्टीप्लाई करके खत्म करेंगे। और यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 × 3। तो आंसर आपका आ चुका है कितना, √15 बाई कितना हो गया तुम्हारा, 6। अब बताओ क्या डिनोमिनेटर ठीक हो गया, क्या डिनोमिनेटर ठीक हो गया। अब सुनिए, अगर कोई ऐसा है जो सोच रहे हैं सर कि सर 2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में। तो अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा ये देखिए अब, है ना। यानी आप जो गलती कर रहे हैं हमको पता है क्या हो सकता है। देखिए √5 है और नीचे कितना है तुम्हारा, 2√3 है ना। तो आप क्या करेंगे सर, खुशी मन से क्या करेंगे, इस पूरे भाई साहब को ऊपर लेके चले गए 2√3, और क्या किए, 2√3 नीचे लेके आ गए। गलती तो नहीं है, आप बोले हैं 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए, 1 से तो कर रहे हैं, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या चेंज आएगा, ये तो 2 तुम्हारा हो जाएगा बाहर, और कितना हो जाएगा, √5 × 3 कितना होगा, √15 हो गया ना। और नीचे कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो गया, 4, और कितना, √3 कितना, 3, नहीं ना होगा बाबू। तो 2 से कट जाएगा ये, तो वैल्यू कितना आ गया,
√15 बटा कितना 6। तो क्या दोनों सेम नहीं हो गया? तो बहुत मेहनत करके क्या फायदा? जो इजी लग रहा है करिए, लेकिन लास्ट में काट देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म रखिएगा ना, तो काटना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको एक समझ में बात आएगा कि सर हमको जिससे प्रॉब्लम है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो काम मेरा बन जाएगा। आइए क्वेश्चन कहाँ पर, √15 कैसे हो गया? गुड क्वेश्चन। अब देखो बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। यहाँ देखिए, जैसे पता है सर कि 5 × 3 कितना होता है? 15 होता है। उस सर ये भी √5 है और ये कितना तुम्हारा √3 है। ठीक है, स्क्वायर रूट ए भी है, स्क्वायर रूट ए भी है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखिए सब बातों को। कितना हो जाएगा? 5 × 3 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ गया? √15 हो गया। लाइक और अनलाइक इरेशनल पढ़ाए थे आपको, ठीक है, ये वहीं से आया हुआ है। और टेंशन नहीं लेना है, जो नहीं समझ आ रहा है पूछना है उसी तरह से पूछिए अभी, ठीक है? नहीं तो बाल सर का बाल पका देता है चैप्टर। बना दिया पूरा क्वेश्चन, पूरा बना के खत्म करो ना, तो क्या कर रहा है? चलो सेकंड थर्ड नंबर ना, हटाएं इसको, इरेज कर दें। चलिए क्वेश्चन टू द थर्ड, क्या है सर? 1/2 प्लस का √3। अब मेरे पास सुनो, ए सुनो 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 सुनो, ए सुनना। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्या किया हुआ है? मल्टीप्लाई। यहाँ पर एडिशन है। तो तुम सोचेगा सर हमको तो खाली प्रॉब्लम √3 से है, तो सर 2 को काला ढूंढेंगे। सर यहाँ पर प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई, क्योंकि सर मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट जाता है खटाक से। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना है। तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर 1/2 प्लस का √3 है ना। अब सुनो, ये प्लस को देख के आपको माइनस का याद आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला बना देगा। नहीं, तो सर वही एक सहारा है, बाकी कोई सहारा नहीं है आपका जिंदगी में, बस वही है। 2 माइनस का कितना? √3, और ऊपर कौन है? 2 माइनस का √3। कोई तकलीफ है क्या? तो देखो वैल्यू कितना बना, 2 माइनस का कितना बना? √3 बना, और नीचे कितना बन गया? A² माइनस का B², फॉर्मूला बन गया ना। तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर माइनस कितना? √3 का स्क्वायर। वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 2 माइनस का √3, और नीचे कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर 3। वैल्यू कितना आ गया? 2 माइनस का √3 बटा में कितना? 1। तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैल्यू कितना आ गया? 2 माइनस का √3 हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे कौन सा है? अरे कैसा क्वेश्चन है जी, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। ये 4th नंबर होगा, है ना? यस, इतना अच्छा टाइपिंग किया है, देखो तो। हाँ, 5 नंबर तुम्हारा कितना है? ए बुक से मिला, ये तो क्वेश्चन सही है। 4 नंबर। 5 - 2 है, मिसटाइप है यहाँ पर। 4 नंबर क्वेश्चन बोलिए, सही करते रहे हैं। बोलिए क्या क्वेश्चन है? हाँ 1 ऊपर है, नीचे √5 - 2। √5 - 2 है। रुक जाओ, अभी सुधारते हैं इसको, मिटा मिटा देंगे उसके बाद। मिटकाना है मेरे पास, लो खोद दिया हूँ। अब बोलो, सुधार लेते हैं इसको। अरे 1 सही था तो पूरे सही करेंगे ना, है कि ना? चलो 1 बटा में बोलो √5 - 2 हो गया। चलिए, क्या क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा आप लोगों से? तो सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 5 बताते हैं, 5 बताते हैं। चलो 5 बताते हैं, हटाएं इसको, मिटा दें। दिख रहा है क्या? देख लिया? चलो कम, 2 माइनस का √3 है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर कौन सा सोल्व करने वाले हैं? 5(1). ओके, तो द क्वेश्चन इज व्हाट सर? 1/5 प्लस का 3√2, नहीं है ना? चलिए आ गया, वेरी गुड। इसको अगर हम लोग बनाते हैं, अबे भाई 7 बार यहीं बना है, देखो ना। इसमें एरर है क्या यार? अच्छा कल कोई बात नहीं, जो भी एरर है ना नेक्स्ट पार्ट में ठीक कर देंगे, लेट इट। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, क्या है तुम्हारा? 1/5 प्लस का 3√2, इसको करना है रेशनलाइज, नहीं ना? तो अगर हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसको पूरा हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 1/5 प्लस 3√2
रेशनलाइज करने के बाद वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 3√2 करेंगे ना, और ऊपर भी यही काम करना पड़ेगा, 5 माइनस का 3√2। क्लियर है क्या? तो ऊपर कितना हो जाएगा 5, ये देखो 1 से मल्टीप्लाई करने कोई चेंज तो होगा नहीं, कितना हो जाएगा 5 माइनस का 3√2। और ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी होगा ना। a का स्क्वायर मतलब क्या, 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब कितना, 3√2 का स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर। अब सुनो यहाँ से आप लोग ने इस चीज़ को लिख लीजिएगा नोट में, क्या लिखिएगा नोट में। अब कितना रुपए का नोट में लिखना हम नहीं जानते हैं, लेकिन लिख लीजिएगा नोट में। यस, तो करेंगे क्या कि सर 3√2 का जब स्क्वायर करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3 का भी स्क्वायर करेगा मल्टीप्लाई बाई √2 का भी स्क्वायर करेगा। ठीक है, अगर 3√2 का अगर स्क्वायर करना है तो क्या होगा सर, 3 का भी स्क्वायर होगा और √2 का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखो क्या वैल्यू होगा तुम्हारा, ऊपर वाला वैल्यू तो कुछ चेंज होगा नहीं, कितना होगा 5 माइनस का 3√2, और नीचे कितना आएगा √5 का, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस का ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू कितना होगा 2, क्योंकि बाबू इसको सॉल्व करो कितना होगा 9 इंटू कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ देखो तो कितना होगा 5 माइनस का 3√2 बटा में 25 माइनस कितना 18, तो 5 माइनस का 3√2 बटा कितना 7 इज द आंसर। आप लोग के बुक में जितना भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 तक, 9 तक है। यस, आपके पास जो भी किताब है उन सभी उस किताब का पहले एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है सब बना के लाएंगे आप लोग। हम यहाँ से हटा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हटाएं क्या, देखो इरेज कर देगा इसको। चलो लास्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं एक बार, लास्ट क्वेश्चन में कौन सा है 9 नंबर, बाकी क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। आ जाओ, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है हमिंग का, भाई कंट्रोल कीजिए आप लोग, हमको डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, ठीक है, 9 नंबर देखिए, 9 नंबर नौवा में है, आप लोग नौवा क्वेश्चन बनाएंगे हम। ठीक है, ठीक है, कितना है तुम्हारा 3 माइनस का 2√2 है ना, बटा कितना है तुम्हारा 3 प्लस का 2√2। जानते हो क्या करेगा बच्चा साहब, जानते हो ये 3 से 3 काट देगा, इसको इससे काट देगा, आंसर हो गया -1। नहीं, वो चमत्कार है, नहीं करना है ना, उतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना है। तो करेंगे क्या, इसको रेशनलाइज करेंगे, 3 माइनस का 2√2 बटा में 3 प्लस का 2√2। रेशनलाइज करना तो क्या करेंगे बताओ तो, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस का 2√2, और ऊपर देखो कितना होगा 3 माइनस का 2√2। अब मेरा बात सुनिए एवरीवन, एवरीवन अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएं, मेरा बात सुनिए, अगर ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगाएं तो पूरा गलत होगा, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है ना, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा ये अलग तरह से मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ है 5x प्लस का 3 को मल्टीप्लाई करना है 2y प्लस का 5, ये अलग एक अलग चीज है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे भी होगा और इससे भी होगा मल्टीप्लाई, और ये इससे भी होगा और इससे भी होगा। लेकिन ब्रैकेट जैसे ही हटा, जैसे मान लो क्या 5x प्लस का 3 है और यहाँ ब्रैकेट लगा दिए और यहाँ छोड़ दिए सही क्या 2y प्लस का 5, मतलब क्या हुआ ये दोनों में मल्टीप्लाई करेगा लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है, ये +5 अलग हो गया। तो ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे, ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट होता है, तभी यह काम बनेगा। आइए तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 3 माइनस का 2√2 है, यहाँ भी सेम है 3 माइनस का 2√2, 3 माइनस का 2√2 है ना। तो क्या हो जाएगा देखो, तो दोनों जगह सेम है ना। देखो अगर आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। इट इज रिटर्न लाइक दिस, पावर 2 है तो बेस को दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो यहाँ भी क्या किए, बेस हमारा सेम है तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर कर देंगे बटा में ये कितना होगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर हो गया ना। अब चलो इसको एक्सपेंड कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं तो क्या होगा a स्क्वायर मतलब कितना 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना 2√2 का स्क्वायर और माइनस का 2ab 2 इंटू 3 इंटू 2√2
बटा में कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2 का स्क्वायर कितना 4 4 इंटू कितना 2। ठीक है, यस ठीक है। आइए वैल्यू देखिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस का 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू 2 8 8 होगा ना, माइनस का 2 इंटू 3 6 6 इंटू 2 कितना होगा 12 12 कितना होगा रूट 2। बटा में कितना होगा तुम्हारा 9 में से कितना जाएगा 8 9 माइनस 8 हो गया ओवर, हाँ कहाँ पर 9 प्लस 8 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है ना फॉर्मूला। आप इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो हमने क्या किया बी स्क्वायर किया, यहाँ देखो अगर 2 रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 2 का स्क्वायर आई इंटू रूट 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा 4 इंटू कितना 2 इक्वल टू 8 हो गया। वही तो किए हैं, हो तो गया, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 9 प्लस 8 कितना 17 माइनस कितना 12 रूट 2 बटा में कितना 1।